अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स को। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल फेडरल का मंचन पर। तो मेक श्योर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ एक छोटा सा काम कर दें, वीडियो को लाइक। सो केमिकल बॉन्ड्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा देखा उसके अंदर हमने अच्छी खासी गुफ्तगू की थी हमारे पास डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल और वाई डू एटम्स रिएक्ट के ऊपर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप नोट्स आपके जो नोट्स है ना, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गॉट इट। हम यहाँ पे अपने नोट्स बना रहे हैं 5.2। आपके जो नोट्स हैं वो हैं केमिकल बॉन्ड्स के नोट्स। केमिकल बॉन्ड्स, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एटम्स कंबाइन होकर चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट काइंड की हमने डिस्कस किया है। बट ये कैसे आपस में जुड़ती हैं भाई? केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। फंडामेंटली बॉन्ड होता है क्या भाई? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है। वॉट रियली इज केमिकल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए। सिंपली केमिकल बॉन्ड is a force which holds atom together, which holds atoms together। ये जोड़ के रखती है भाई। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एक फोर्स है। केमिकल बॉन्ड क्या है? एक सिंपल सा एक फोर्स है, ठीक है, जो एटम्स को जोड़ के रखती है आपस में। देन ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जोड़ के रखती हैं आपस में, ठीक है, एटम्स के बिटवीन। और ये किस नेचर की होती है? इलेक्ट्रिकल नेचर की होती है। तो ये किस टाइप की फोर्सेस होती हैं आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। किस काइंड की फोर्सेस होती हैं? ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो आपस में अट्रैक्ट करना मतलब चिपका के रखना, जोड़ के रखना। तो ये इनकी क्या होती है? नेचर होती है इन फोर्सेस की। नेचर है फोर्स की, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट काइंड की फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक डिफरेंट काइंड की फोर्स है। गॉट इट। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें समझाता है कि एटम्स आपस में कैसे कंबाइन हो रहे हैं और कैसे जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं सब्सटेंसेस की। एटम्स अदर देन नोबल गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। भाई नोबल गैसेस के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव होते हैं केमिकली। ये स्टेबिलिटी भाई गेन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर या इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो गेन करके। जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं वो क्या बन जाते हैं? ये क्या करते हैं भाई? ये नोबल गैस एलिमेंट की तरह बन जाते हैं, उनकी कन्फिग्रेशन हासिल कर देते हैं और उनसे क्या हो जाते हैं? वो स्टेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन दे के। अगर ये बात आपके सर के ऊपर से जा रही है तो पिछला लेक्चर आप देख लें ज़रूर। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखें दो काइंड्स की जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ आप कह लो, यानी एक स्पेसिफिकेशन कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, जो बोलना है बोलो। एक प्रॉपर्टी आपके पास आती है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये एक प्रॉपर्टी है आपकी। एक आपके पास प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एक आपके पास आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इनके अंदर फ़र्क क्या होता है समझते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहते हैं एबिलिटी को, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एबिलिटी। सो दिस इज़ रियली अ काइंड ऑफ एबिलिटी या टेंडेंसी किसी भी मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। अब आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, हमारे लाइव ट्यूशन चल रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन चल रहे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 के तमाम सब्जेक्ट्स के। ऑनलाइन ट्यूशन में हम आपको पास पेपर्स हल करवाते हैं, गेस्ट पेपर देते हैं, टारगेट पेपर, नोट्स, असेसमेंट्स, होमवर्क्स देते हैं। हमारे बच्चों की बोर्ड्स के अंदर 99% आ चुकी है ऑलरेडी एंड हमें पता है कैसे पढ़ाना है। हमारे पास अमेरिका के और हांगकॉन्ग के टीचर्स हैं। आपको आगे नंबर नज़र आ रहा होगा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ने हैं। वहाँ पे डायरेक्टली आपका प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा, टारगेट पेपर एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, फेडरल बोर्ड की तमाम सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपने आप को यकीनी बना सकते हैं और फेडरल बोर्ड के अंदर 99% हासिल कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोपॉसिबिलिटी पॉजिटिविटी क्या है? ये एक एबिलिटी है या टेंडेंसी है।
सो हम बुक वाली वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। भाई ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, इसका अपोजिट है, पॉजिटिविटी का अपोजिट है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसका अपोजिट है। सो ये होती है आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मेटल और नॉन मेटल का आपको पता है डिफरेंस क्या। भाई मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास भाई, जो एक डिस्टिंक्शन है मेटल और नॉन मेटल की, यहाँ पे साइड में बार में बना देता हूँ जहाँ पे आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल को आप लोग समझ लो कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। बेसिकली मेटल क्या होता है, मेटल वो तमाम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली आपके पास मेटल क्या होता है, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें। मेटल्स क्या होते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स विच इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका अपोजिट आपके पास आ जाता है नॉन मेटल्स का केस। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया होगा नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं डिटेल के अंदर। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एटम, बेसिकली एलिमेंट्स खुद नहीं, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब आप इतने बड़े हो गए हो, हम नोट्स बना रहे हैं तो मतलब छोटा लिखें तो बेहतर है। एलिमेंट्स विच टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोशिश करता है जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मतलब। तो ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आपको इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके मेटल्स होते हैं। आपको रेडिली एग्जांपल आ जाएगी, ये तो यार मेटल्स होते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जांपल आ जाएगी, ये बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं आपके। ये आपके बेसिकली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। गॉट इट। तो ये दो ट्रेंड्स थे। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर के अंदर। बिकॉज भाई मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं और कोशिश करते हैं भाई आउटर मोस्ट शेल से। और वो क्या करते हैं, इसके लिए क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भाई, कौन सा आयन होता है, ये होता है केटाइन। केटाइन बन जाते हैं। गॉट इट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इसके बाद, मतलब इस काम को करने के बाद, आफ्टर दिस थिंग क्या बन जाते हैं ये, इन द एंड। आप लिखो इन द एंड क्या बन जाते हैं, इन द एंड दे बिकम पॉजिटिव चार्ज वाले क्या, केटाइन। सिंपल। और अब ये क्या बनेंगे, आपको अंदाज़ा हो गया होगा सिंपली मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। इन द एंड दे बिकम, ये आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दे बिकम एनाइन, नेगेटिव चार्ज। इसको शो करने के लिए मैं साइड के अंदर कुछ बच्चों को याद नहीं रहता यार ये एनाइन क्या होता है और केटाइन क्या होता है। इसके लिए बच्चों को याद करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केटाइन आपके पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। और यहाँ पे मैं एक सिंबल लगा रहा हूँ नेगेटिव की। गॉट इट। ये जैसे आपको सिंपली याद हो जाए ये चीज़ें। अब इसको बुक को पढ़ो यार, ये क्या कह रहा है बेसिकली, क्यों बनते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स लूज़ क्यों करते हैं। सवाल ये है, वाई दीज एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्यों लूज़ कर देते हैं, मतलब यही एलिमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। अब भाई ऐसा ये क्यों होता है, अब सवाल आपका आना चाहिए ऐसा क्यों होता है, ये क्यों करते हैं ऐसा। तो इसका रीज़न ये है, दिस ऑल हैपन्स बिकॉज को कहते हैं हम कोज, शॉर्ट फॉर्म है इसका, मतलब हम कहते हैं इसका वो है कॉन्ट्राडिक्शन है इसका।
बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इसका रीज़न है। आप पढ़ोगे तो आपके नोट्स को आप क्लिक हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा था। अब नीचे वाले में बात आ जाती है भाई ऐसा क्यों हो रहा होता है, समझना है ना, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप लिख लो दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ भाई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन ये डायरेक्ट रीज़न नहीं है। इसका जो बड़ा रीज़न है दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ, इनको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी इलेक्ट्रॉन की तरफ चाहत, इलेक्ट्रॉन के पीछे एफिनिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से। ये इसका डायरेक्ट रीज़न है, वो इनडायरेक्ट रीज़न होगा थोड़ा, ये इसलिए होता है। एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन की, सोडियम Na+। अब भाई आपके पास एग्जाम्पल भी आप इंक्लूड कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाली चीज़ों की, और इलेक्ट्रो जो नेगेटिव आपके पास चीज़ें हैं उसकी अगर आप एग्जांपल्स लिख लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंडेटरी होती है लिखना, ठीक है बेटा। एग्जांपल, अब एग्जांपल के अंदर आप इंक्लूड कर लो Na, क्या बनेगा Na++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऐसे होती है, बेसिकली केमिकल इक्वेशन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप क्लोरीन की ले लेते हैं, बट हम फ्लोरीन की बुक में गिवन है तो बुक वालों को हम लेके चल रहे हैं। फ्लोरीन आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आप फ्लोरीन को दोगे तो ये F नेगेटिव बन जाएगा। गॉट इट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के अंदर होते हैं बिकॉज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहते हैं और वो स्टेबल बनते हैं और हैंस उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब वो एनाइन बन जाते हैं। देव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एग्जांपल थी आपके पास। तो ये हमारे पास 3.2 टॉपिक था केमिकल बॉन्ड्स का, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को पढ़ा और इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वाकई में ट्यूशन्स लेनी है आप रियली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशंस को ज्वाइन करके, और आप अपने बोर्ड के अंदर 99% हासिल कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। खुदा हाफिज़, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें। गुड बाय।